हेलो फ्रेंड, मिशन मोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 का। ये पार्ट 3 है। इसमें बहुत सारे फैक्ट ऐड हुए हैं। एडिशन ये 2025 का है। एक फैक्ट एक एक लाइन याद करेंगे। तमिलनाडु राज्य में जो नीलगिरी के दक्षिण भाग में है क्या है, दक्षिण में क्या है, पालघाट है। और पालघाट गैप जो है पश्चिम और पूर्व घाट का मिलन स्थल है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, पश्चिम और पूर्व घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो पालघाट गैप है, जो तमिलनाडु राज्य के दक्षिण भाग में है। आपसे पूछ देगा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में क्या है, तो पालघाट है। और पालघाट गैप जो है पश्चिम और पूर्व घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी है। इसके पास फैली कार्डमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। अब हम आगे आते हैं। ये देखिए, ये जो नेक्स्ट है आपको इसमें करना क्या है, एक एक फैक्ट को याद करते जाना। देखिए, प्रादीपीय पठार दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। ये 26.95 मीटर है, जो पश्चिम घाट के अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इतना तोड़ तोड़ के बोलने का एक ही मकसद है, आपको याद हो जाए। चलिए इसको रिवीजन कीजिए। प्रादीपीय पठार दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुडी है, कितना है, तो 26.95 है, और ये पश्चिम घाट के अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अब नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, आपका ये सारा क्वेश्चन आपसे जितना फैक्ट है ये सब कुछ पूछा हुआ एग्जाम में। आप इसे बार बार अच्छे से रिवाइज करके पढ़िए। देखिए, अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। पूछ देगा कौन सा ऐसा पहाड़ी है जो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, तो अनाईमुडी है। यहाँ 3 पहाड़ी श्रृंखला है, 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियां है, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां है, तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां। देखिए, ये जैसा आपका है, ये अनाईमुडी 3 पहाड़ियों के केंद्र बिंदु है। ये 3 पहाड़ियां कैसे, इसके दक्षिण में क्या है, इलायची की पहाड़ी है, कार्डमम इलायची की पहाड़ी है, और इसके उत्तर में अन्नामलाई है, और तथा इसके उत्तर पूर्व में आप जाइएगा तो यहाँ पे पालनी की पहाड़ी है। तो कभी कभी लोकेशन भी पूछ देता है, तो आप इसको याद रखिएगा, पालनी की पहाड़ियां। अब हम नीचे आते हैं। ये जो पालनी की पहाड़ियां है, इसके उत्तर पूर्व में है पालनी की पहाड़ियां। और प्रसिद्ध पर्यटक जो स्थल है कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु पालनी की पहाड़ी में स्थित है। ये शिवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के स्लेम में अवस्थित है। कहाँ है? ये शिवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के स्लेम में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? शिवराय पहाड़ी और तमिलनाडु राज्य के स्लेम में स्थित है। और ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है कोडाई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। और शिवराय शिवराय की पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य के स्लेम में स्थित है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। भारत के पश्चिम तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तट को कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक मंगलूर का तट, तटीय क्षेत्र केंद्रा तट, तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र जो है मलावर तट कहलाता है। फिर से इसको रिवाइज कीजिए। गुजरात से गोवा का तटीय क्षेत्र क्या है? आप पेन कॉपी लेके, एक रफ कॉपी लेके बैठिए, या जो बोर्ड आता है जिसे आप लिखते हैं डिजिटली और 100-200 में मिलता है, उसे ले लीजिए। और या तो सामने बुक रखिए, उस बोर्ड को रखिए और सामने लिखते जाइए। गुजरात से गोवा तक का क्या है? ये कोंकण तट है। गोवा से कर्नाटक तक जो है मंगलुरु तट का तटीय क्षेत्र केंद्रा तट है। तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मलाबार तट कहलाता है। भारत की पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह है कांडला, जो गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र, मरमा गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटक में है, कोची केरल में है, नावा सेवा महाराष्ट्र में है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए, ये शालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। आपसे पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन सा है, तो शालसेट द्वीप पर स्थित जो मुंबई है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पक्ष जल, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है मालाबार तट के पश्चिम पक्ष जो है, पश्च जल जो है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो कयाल कहते हैं। मालाबार तट के अनेक पश्च जल है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकाएं के लिए प्रयोग किया जाता है, और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। और नेक्स्ट आते हैं। केरल में जो एक प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलम काली जो नौका दौड़ है, इसका आयोजन कहाँ होता है? पुन्नामदा कयाल में होता है, इसको याद रखिएगा। पूर्वी घाट, उत्तर में महानदी उड़ीसा से, दक्षिण में बैगाई नदी
तमिलनाडु का लगभग 1131 मीटर में फैला हुआ है। पूर्वी घाट जो है ना उत्तर में महानदी उड़ीसा से दक्षिण में, और बैगाई नदी जो है तमिलनाडु तक लगभग 11 से 31 किलोमीटर ये फैला हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये उड़ीसा का यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ये पश्चिम घाट पर्वत से कम ऊंचा है। इसके अंतर्गत उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का अन्ना नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा तथा तमिलनाडु का पच्चामलई और शिवराय की पहाड़ियां शामिल है। ये आप एकदम याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपसे पूछेगा, इसके अंतर्गत उड़ीसा का महेंद्रगिरी आता है, आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई, कहाँ है नल्लामलाई, तो आंध्र प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। और पालकोंडा, वेलिकोंडा तथा ये आंध्र प्रदेश में ही है, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई। तमिलनाडु का पचमलई और शिवराय ये पहाड़ियां शामिल है, ठीक है, पूर्वी घाट में है ये सब। अब नेक्स्ट आते हैं, पूर्वी घाट का सतत रूप नहीं है, पूछ देता है सतत है तो नहीं, ये सतत नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कोडप्पा भूषणति के आधार पर हुआ है। किसका निर्माण ऐसे हुआ है, तो जो पूर्वी घाट का, ये जो पूर्वी घाट सतत रूप में नहीं है, ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कुंडपा भूषणति के आधार पर हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झील डागडा 1690 है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है, अरमाकोंडा 1680 मीटर है, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 किलोमीटर है। इसको आप आहिस्ते आहिस्ते एकदम आराम से लाइन बाई लाइन पढ़ना है और याद करना है। चलिए इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची क्या है, झिंडागड्डा 1690 है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश राज्य में अरामाकोंडा 1680 मीटर है, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर की चोटी है। इसको आप याद रखिएगा। हम नेक्स्ट आते हैं, कुछ स्रोतों के से महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। तमिलनाडु के जो जवादी पहाड़ियां है के दक्षिण पूर्व ढलान पर चंदन की जंगल है, कावेरी और पेन्नार नदी के बीच में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, चंदन की जो जंगल है कहाँ है, तो तमिलनाडु के जवादी पहाड़ियां जो है उसके दक्षिण पूर्व ढलान पर चंदन की जंगल है, जो कावेरी और पेन्नार नदी के बीच में स्थित है। पूर्वी घाट की कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों को दुर्लभ प्रजातियों की पक्षी जेडन कोशर पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, जेडन कोशर पाई जाती है। इसको आप याद रखिएगा। फिर हम आते हैं, पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज्यादा मिलती है। जावदी और सुराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलय हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आते हैं, भारत के पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तट जो है कोरोमंडल तट है, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा गोलकुंडा तट है, और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट है। इसको फिर से आप याद कीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछता है। कन्याकुमारी से कृष्णा, कोरोमंडल, क से कोरोमंडल कृष्णा, कृष्णा से जब कृष्णा पहले आएगा गोदावरी बाद में, तो गोलकुंडा, फिर गोदावरी से डेल्टा से उत्तरी सरकार तट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, आपका नेक्स्ट ये टॉपिक ये रहा, भारत के पूर्वी तट पर आपके जो प्रमुख बंदरगाह है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह है पारादीप है उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तुत्तिकुरम और एनो जो है तमिलनाडु में। ये एकदम याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसके पहाड़ी के पीछे है विशाखापट्टनम बंदरगाह, डॉल्फिन नोज। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून पुलिकट जो चेन्नई में है, चिलिकापुरी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, उड़ीसा के पुरी जिले में चंद्रभागा समुद्र तट जो कोणार्क सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर पूर्व में है। भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन यहीं से प्राप्त करने वाला ये समुद्र तट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो उड़ीसा के पूर्वी जिले में स्थित चंद्रभागा समुद्र तट जो कोणार्क सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर पूर्व में है, भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला समुद्र तट है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ समुद्र तटों की श्रेणी में लाता है। नेक्स्ट आते हैं लैगून पे।
समुद्र क्षेत्र के तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इस जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं द्वीप के बारे में। भारत में जो द्वीप है, दो द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो मरकत लक्षद्वीप द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें 572 छोटे द्वीप है, जिसे लगभग 38 द्वीप मतलब आबादी है और आबाद है। और ये द्वीप जो है 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये द्वीप समूह जो है, ये द्वीप समूह 2 मुख्य समूहों में बटा है। उत्तर में अंडमान द्वीप समूह, दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। दोनों द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल नामक जल संधि अलग करती है। निकोबार द्वीप समूह के 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। ये द्वीप जो है वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। लैंडफॉल आपसे पूछेगा क्वेश्चन, लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। और लैंडफॉल द्वीप जो क्या है, उत्तरी है, दक्षिणी है, तो उत्तरी द्वीप है जहाँ कारी जनजाति रहती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कारी जनजाति कहाँ रहती है, तो उत्तरी द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी द्वीप में जो लैंडफॉल द्वीप है उस पे कारी जनजाति रहती है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है, जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगा रखा है। इसको आप फिर से रिवीजन कीजिएगा। 500 छोटे बंदरगाह जो है कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में ये 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर, 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व है। और ये द्वीप समूह 2 मुख्य भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। और ये दोनों के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल नामक जल संधि अलग करती है। निकोबार द्वीप समूह 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। निकोबार द्वीप समूह में 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत शिखर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जहाँ कारी जनजाति रहती है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार से कोको द्वीप से अलग करती है, जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगा रखा है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्रीविजयपुरम दक्षिणी अंडमान में स्थित है। श्रीविजयपुरम कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, श्रीविजयपुरम है। केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा बंदरगाह है यह। श्रीविजयपुरम को पहले पोर्ट ब्लेयर नाम से जानते थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैग्रोन वन और सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, 738 उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब अंडमान और निकोबार की जो पर्वत शिखर है सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में, ये हमेशा पूछता है, 738 है। माउंट थुलियर है ग्रेट निकोबार में है, 642 है। माउंट डियो वाली है मध्य अंडमान में है, 515 है। माउंट क्योबो है दक्षिणी अंडमान में 460 है। माउंट मणिपुर है दक्षिणी अंडमान में 450 है। इसको आप याद रखिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है, माउंट डियोवाली जो है मध्य अंडमान में, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में, माउंट मणिपुर दक्षिणी अंडमान में। दो है आपको दक्षिणी में माउंट कोयोबो, माउंट मणिपुर, और माउंट डियोवाली जो है मध्य अंडमान में, माउंट थुलियर ग्रेट है। सैंड पीक जो है सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में है। इसमें सबसे ज्यादा कितना सबसे ज्यादा ऊंचा जो है 738 मीटर है। और सबसे छोटा आपसे पूछेगा तो माउंट मणिपुरी जो है वो दक्षिणी अंडमान है, मणिपुर नहीं लगाना है। नेक्स्ट हम आते हैं, माउंट हैरियट का नाम अक्टूबर 2021 में बदलकर माउंट मणिपुरी कर दिया गया। सेल्यूलर झील जिसे काला पानी के नाम से भी जानते हैं, श्रीविजयपुरम में स्थित है। इसका निर्माण अंग्रेजों ने 1896 में 1906 के बीच भारतीय स्वतंत्र सेनानी और राजनीतिक कैदियों को कठोर सजा देने के लिए किया था। नेक्स्ट हम आते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को के हेवलॉक द्वीप में 2018 में नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया, जो सुभाष चंद्र बोस और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान में देने के लिए किया गया था। कुछ अन्य द्वीप जिसके नाम बदलकर रॉस द्वीप को समूह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं, और व्हीलर द्वीप को शहीद द्वीप कहते हैं। इसको याद रखिएगा। जनवरी आपको 2023 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम बदलकर 21 जो द्वीप थे उनसे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। ये भी पूछेगा कितना, तो 21 द्वीपों पे, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, इस पार्ट में थोड़ा सा ये बस बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम घाटिया वगैरह शुरू कर देंगे। अब आते हैं नेलोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेलोर के निकट जो श्रीहरिकोटा वो कैसा द्वीप है, तो प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह
प्रक्षेपण केंद्र है। अब नेक्स्ट हम आते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार। देखिए 9 डिग्री कवरत्ती इसी मिनिकॉय और ये कवरत्ती इसको कहते हैं। मालदीव और मिनिकॉय आपको हो जाएगा। इसको लक्षद्वीप भी कहते हैं और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री। सेम है मॉर्श मालदीव मॉर्श मिनिकॉय इक्वल में आता है ना, इसको 8 रखिएगा। 9 कवरत्ती और मिनिकॉय 10 डिग्री आपको हो गया अंडमान निकोबार। ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। डंकन जो पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप में हमारा उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। एकदम से याद रखिए पाक स्ट्रेट तमिलनाडु श्रीलंका। डुरंड पास जो है दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान और कोको स्ट्रेट है कोको म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। ये कोको वाला याद रखिएगा। अब आते हैं सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। पंबन द्वीप जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है, यह भारत और श्रीलंका के बीच है। जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं भारत में वैरन नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। वैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में जो वैरन और नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है, ये वैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। वैरन क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर है जो आपको यहाँ पे आते हैं। ये द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जानते हैं। न्यू मोर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजली जो असम में है, ये भी पूछा गया था। इसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। हाल के दिनों में बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम आते हैं आपको लक्षद्वीप जो द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है। केवल 11 द्वीप पर आबादी है। यह द्वीप जो 8 डिग्री उत्तर में, 12 डिग्री उत्तर, 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरा हुआ है। केरल के तट से 280 किलोमीटर 480 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट ये आप देख लीजिए, ये कितना सारे फैक्ट इसमें इतने इंपॉर्टेंट है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर आवध गुटिकाएं, छोटी छोटी गोलियां, अंडाकार कंकड़ सिंगिल समुद्री लहरों से घिसकर चिकनी गोलियां, अंडाकार पत्थर गोला काय, बड़े आकार के गोल पत्थर पाए जाते हैं। पुलिन का आकार अर्ध चंद्रकार होता है, जो समुद्र के किनारे पानी में के पीछे जाने से बनता है। ये भी पूछ देगा पुलिन कैसे बनता है, तो पुलिन का आकार अर्धचंद्राकार होता है और समुद्र के किनारे पानी के पीछे जाने से बनता है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है और एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समुद्र का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा एक बार और पढ़ लीजिए। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। पिटली द्वीप पे क्या है? जहाँ मनुष्य नहीं रहता है। क्या है? नहीं रहता है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डे। अगाती जहाँ हवाई अड्डे। नेक्स्ट हम आते हैं लक्षद्वीप 11 डिग्री चैनल को 2 भागों में विभाजित करता है। उत्तर में मिनी द्वीप और दक्षिण में कन्नाकोर द्वीप है। कौन सा है? कन्नानोर द्वीप है। कन्नानोर है, कन्नाकोर नहीं, कन्नानोर द्वीप है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों का मलयालम भाषा बोली जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है लक्षद्वीप समूह में जो सभी द्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। और मिनी का एकमात्र ऐसा अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है और महल देवली लिपि में लिखी जाती है। ये भी पूछे महल कहाँ बोली जाती है, तो मिनी काय में महल का किस लिपि में लिखा जाता है, तो महल देवही लिपि में लिखी जाती है। कौन सा? देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल द्वीपीय क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है जहाँ से सभी तटीय प्रवाल द्वीपीय है। प्रवाल द्वीपियों का निर्माण सागरीय जीव जो है मूंगा के अवशेषों के समेटन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? उस कटिबंधीय में पाए जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर भारत की प्रमुख घाटियां। आप इसे